क्या हमारी जिंदगी पहले से लिखी होती है या फिर उसे लिखने की कलम असल में हमारे ही हाथ में होती है? ये सवाल ना हम सबके मन में कभी ना कभी तो आता ही है। आज हम इसी बात की तह तक जाएंगे कि कैसे हमारी अंदर की दुनिया ही हमारी बाहर की हकीकत को बनाती है, और ये भी कि कोई भी किस्मत का सिर्फ एक मोहरा नहीं होता। इस एक लाइन में ना एक बहुत ही गहरा राज छिपा है। मतलब ये है कि हमारी किस्मत कोई बाहरी ताकत नहीं है जो हम पर थोप दी जाती है। नहीं, ये तो हमारे अंदर की ही एक बनावट है। हमारी जिंदगी में जो कुछ भी हो रहा है ना, उसका बीज कहीं ना कहीं हमारे अंदर ही है। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ये होता कैसे है? क्या ये सिर्फ सुनने में अच्छी लगने वाली कोई बात है? जी नहीं, इसके पीछे कुछ पक्के नियम हैं, कुछ सच्चाइयां हैं। तो चलिए एक एक करके उन 5 सच्चाइयों को समझते हैं जो इस पूरी प्रक्रिया की, कह सकते हैं, बुनियाद हैं। तो सबसे पहला और सबसे जरूरी सच है हमारे विचार। अक्सर हमें लगता है ना कि हमारी हकीकत बाहर की दुनिया हम पर थोप रही है, लेकिन सच तो ये है कि ये हमारे अंदर से ही पैदा होती है। तो ये विचार आखिर है क्या चीज? ये सिर्फ मन में आने जाने वाले ख्याल नहीं हैं। नहीं, ये वो बीज हैं जिससे हमारे भविष्य का पूरा पेड़ उगता है। अब जरा सोचिए, अगर बीज ही कमजोर या खराब हो तो पेड़ मजबूत कैसे होगा, है ना? लेकिन अगर बीज में दम है तो फिर चाहे कैसा भी तूफान आए, उसे उगने से कोई नहीं रोक सकता। इस बात को एक सीधे से उदाहरण से समझते हैं। सोचिए, एक बच्चा है जिसे बार बार ये कहा जाता है तुम कुछ नहीं कर सकते, तुम किसी काम के नहीं हो। क्या होगा? धीरे धीरे वो इस झूठ को ही अपना सच मान लेगा और उसके अपने विचार ही उसकी जेल बन जाएंगे। अब दूसरी तरफ देखिए, अगर उसी बच्चे को ये यकीन दिलाया जाए कि तुम्हारे अंदर तो अनंत संभावनाएं हैं, तो उसका आत्मविश्वास, उसके काम करने का तरीका, उसकी पूरी दुनिया ही बदल जाएगी। तो देखिए, बात सीधी सी है। हमारे विचार सिर्फ ख्याल नहीं हैं, ये एक ताकत है, एक एनर्जी है। और यही ताकत या तो हमारे चारों तरफ शक और डर की दीवारें खड़ी कर सकती है, या फिर हमें हिम्मत के पंख लगाकर किसी भी मुश्किल से आजाद करा सकती है। ठीक है, तो विचार का बीज तो हमने बो दिया, पर क्या बस इतना ही काफी है? नहीं, बिल्कुल नहीं। अब हम आते हैं दूसरे सच पर, और वो है इच्छा। और यहां हम कोई छोटी मोटी चाहत की बात नहीं कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं उस गहरी, उस पक्की इच्छा की जो जीने का एक तरीका बन जाती है। देखिए, ज्यादातर इच्छाएं कैसी होती हैं? ऊपरी, सतही, एक लहर की तरह आती हैं और चली जाती हैं। लेकिन जो गहरी इच्छा होती है ना, वो ऐसी होती है जो इंसान के पूरे वजूद पर छा जाती है। जो ऊपरी इच्छाएं होती हैं वो आलस के कारण सपनों में ही खत्म हो जाती हैं, पर जो गहरी इच्छा होती है वो एक्शन मांगती है और हकीकत बनकर ही दम लेती है। इसको ऐसे समझिए जैसे कोई इंसान रेगिस्तान में प्यास से तड़प रहा हो। उसका ध्यान कहाँ होगा? सिर्फ पानी पर। उसे ना तो जलती हुई रेत दिखेगी, ना ही आसमान के तारे। उसका पूरा फोकस, उसकी पूरी दुनिया सिर्फ पानी होगी। बस जब इच्छा इस लेवल पे पहुंच जाती है ना, तो बाकी सब चीजें अपने आप धुंधली हो जाती हैं और फिर उसे हकीकत बनने से कोई नहीं रोक पाता। अच्छा, तो अब हमारे पास विचार भी हैं और एक गहरी इच्छा भी। फिर भी कुछ है जो रास्ते में आ जाता है। तीसरा सच हमें हमारे ही अंदर के सबसे बड़े दुश्मनों से मिलवाता है, डर और शक। यही वो जहर हैं जो हमारी इच्छा की जड़ों को अंदर से खोखला कर देते हैं। पता है, हम सबके अंदर ना ये 2 आवाजें हमेशा चलती रहती हैं। एक आवाज कहती है, हाँ मैं ये कर सकता हूं, और तभी दूसरी आवाज धीरे से कान में कहती है, नहीं ये तेरे बस का नहीं है, या अगर फेल हो गया तो। हम वही बनते हैं जिस आवाज को सुनने का हम फैसला करते हैं। तो ये सवाल खुद से पूछने वाला है कि हम कौन सी आवाज सुन रहे हैं। जिंदगी के हर मोड़ पर, हर छोटे बड़े फैसले के पीछे हम इन दोनों में से एक को ही चुनते हैं, और वो चुनाव डर से लिया जा रहा है या हिम्मत से। और आखिर में बात बस इतनी सी है, डर एक ऐसी जेल है जिसकी दीवारें तो नहीं दिखती, पर वो हमें हमारे सपनों से कैद करके रखती है। और हिम्मत उसी जेल की चाबी है। वो उस ताले को खोलती है और हमें हमारी असली ताकत तक पहुंचाती है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं चौथे सच की तरफ, और ये है नजरिया, यानी पर्सपेक्टिव। ये हमें बताता है कि कैसे बाहर के हालात हमारे अंदर के नजरिए से पूरी तरह बदल जाते हैं। यहां बात हालात की है ही नहीं, बात है उन्हें देखने के तरीके की। जिंदगी में मुश्किलें तो आती हैं, तूफान तो आते ही हैं। ये एक सच्चाई है जिसे कोई नहीं टाल सकता। एक ही जैसी मुश्किल का सामना कई लोग करते हैं।
लेकिन फिर ऐसा क्यों होता है कि वही एक तूफान किसी एक को तो तोड़कर रख देता है और दूसरे को पहले से भी ज्यादा मजबूत बना जाता है? क्यों? क्योंकि फर्क तूफान में नहीं है, फर्क है उसे देखने वाले के नजरिए में। देखिए, किसी भी मुश्किल को देखने के दो तरीके हो सकते हैं। एक कि ये एक बोझ है जो हमें तोड़ने आया है, या दूसरा कि ये एक टीचर है जो हमें कुछ सिखाकर और मजबूत बनाने आया है। बिल्कुल वैसे ही जैसे एक सीप के अंदर जब रेत का एक कण चला जाता है तो वो उसे एक तकलीफ समझकर बैठ नहीं जाती, वो अपनी पूरी ताकत लगाकर उसी तकलीफ को एक खूबसूरत मोती में बदल देती है। और अब हम पहुंचते हैं पांचवें और शायद सबसे जरूरी सच पर। ये वो प्रैक्टिकल टूल है जिसके बिना कोई भी सपना, कोई भी इच्छा कभी हकीकत नहीं बन सकती। ये वो पुल है जो सपनों की दुनिया को असलियत की दुनिया से जोड़ता है। तो क्या है ये? ये है अनुशासन, यानी डिसिप्लिन। अब डिसिप्लिन का नाम सुनते ही लोग इसे कोई सजा या बंधन समझ लेते हैं, पर यह वो पुल है जिस पर चलकर हमारी इच्छा हकीकत तक पहुंचती है। इसके बिना बड़े से बड़ा सपना भी वहीं का वहीं खड़ा रह जाएगा, बिल्कुल एक शानदार गाड़ी की तरह जिसमें पेट्रोल ही नहीं है। तो ये पूरी प्रक्रिया बहुत सीधी है। देखिए, इच्छा क्या है? वो एक ब्लूप्रिंट है, एक नक्शा। हकीकत क्या है? वो हमारी मंजिल है। और अनुशासन वो पुल है जो हमें उस नक्शे से मंजिल तक लेकर जाता है। और सीधी सी बात है, इस पुल के बिना ये सफर कभी पूरा हो ही नहीं सकता। तो असल में अनुशासन कोई जेल नहीं, ये आज़ादी है। हाँ, ये हमें हमारी ही कमजोरियों से, हमारे आलस से और हमारे डर से आज़ाद करता है। और इसकी शुरुआत बहुत छोटी हो सकती है। बस कोई एक छोटी सी आदत पकड़ लीजिए, बस एक, जिसे हर रोज बिना किसी बहाने के किया जाए। वही एक छोटा सा कदम धीरे धीरे उस बड़े पुल की नींव बन जाता है। तो अगर हम इन पांचों सच्चाइयों को एक साथ देखें तो क्या है? विचार वो बीज है, इच्छा उस बीज पर हमारा पूरा फोकस है, डर पर काबू पाना रास्ते को साफ करने की चाबी है, नजरिया हालातों को बदलने की असली ताकत है, और अनुशासन वो पुल है जो आखिर में हमारे सपने को हकीकत से मिलाता है।